9 क्लास। देखिए सामने एक मैथ लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। कह रहा है कि फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो सबका सम 180 डिग्री होता है। यही ना स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है। देखिए इसको लीनियर पेयर से भी हम लोग बना सकते हैं। इस किसी भी एक रे को लीजिए। देखिए फिलहाल हम इस रे का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस रे का। तो जिस रे को हम लिए हैं उसके इस तरफ वाला एंगल कौन है? AOD। इस रे के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। तो एंगल हो गया AOD, इसका रे का लेफ्ट साइड। अब इसी रे का राइट साइड में देखिए इस रे का, तो इसके इधर इस एंगल का बात किए ना। अभी पूरा एंगल को लिखिए DOB, एंगल DOB 180 डिग्री, और रीजन में लिखिए लीनियर पेयर, है ना। किसी भी बहुत सारा रे रहे तो किसी भी एक रे को आप टारगेट कीजिए और उसका दोनों तरफ वाला एंगल का सम 180 लीनियर पेयर से होगा। अब देखिए AOD को AOD ही छोड़ दीजिए। अब इस DOB, तो देखिए DOB दो हिस्सा में बटा हुआ है ना। ये पूरा एंगल जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है ना। तो DOB को ब्रेक कीजिए, तो DOB को ब्रेक कीजिएगा तो DOC प्लस COB ब्रेक होगा 180। AOD तो AOD एज इट इज रह गया, ये एंगल DOB है। तो DOB देख रहे हैं दो पार्ट से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग इसके दोनों पार्ट में ब्रेक कर दिया। ब्रैकेट इसीलिए लगाया है कि इसी को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। अब ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हटाइए। तो AOD प्लस DOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं तो डायरेक्ट तीनों लिखिए, तो यहाँ रीजन में लिखिएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। तो तीनों को अगर लिखिएगा तो रीजन में बगल में लिखना होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, या नहीं तो इसको लीनियर पेयर के थ्रू भी ले चलिए। किसी एक रे को टारगेट कर लीजिए, उसके दोनों तरफ वाला एंगल का सम 180 कीजिए। आज जिधर देखिए कि बहुत सारा पार्ट्स है उसको पहले पार्ट वाइज ब्रेक कर दीजिए। अब चलिए वैल्यू भरिए। AOD तो 4x, DOC तो 3x और COB तो 2x, इज इक्वल टू 180। डायरेक्ट 4x 3x 2x जोड़ के 180 नहीं कर देना है। बोले ना बार बार ज्योमेट्री में ऐसे लिखने के लिए आप लोग सीखिए AOD BOD COD AOC DOC, इस तरह से अल्फाबेटिकली। चलिए जोड़िए इसको, 4 3 7 2 9, जैसे तैसे लिखिएगा तो गड़बड़ तरीका से 9 चला जाएगा नीचे। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू आया 20। तो आपसे x पूछा गया था तो x 20 हो गया। अब आपसे एंगल पूछा जाता तो AOD तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देते, इसमें x का वैल्यू पुट कर देते, यहाँ पुट कर देते। तो चूंकि x ही पूछा गया है तो छोड़ देंगे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी को लीनियर पेयर के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन वहीं है ब्रेक करना होगा फिर। देखिए और क्वेश्चन, एक लाइन है PQ, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे रे बन गया, और यहाँ मान लीजिए M है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है। क्वेश्चन है कि इफ X रेशियो Y रेशियो Z इज इक्वल टू 5, फाइंड ऑल एंगल्स। देखिए ये एंगल का सिंबल है, S लिख दिए तो एंगल्स हो गया। तो फाइंड ऑल एंगल्स। देखिए आसान है, कुछ विशेष करना इसमें है नहीं। X Y Z का रेशियो दिया हुआ है 2 3 5। तो देखिए यहाँ चूंकि क्वेश्चन में खुद x दिख रहा है तो यहाँ रेशियो वैल्यू x नहीं लेट करके कुछ दूसरा लेट कर लीजिए। A लेट कर लीजिए, K लेट कर लीजिए। लेट रेशियो वैल्यू भी x नहीं लेट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद x दिख रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेट रेशियो वैल्यू भी K, रेशियो वैल्यू को K लेट कर लीजिए।
तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा ना, y तो y इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, और z तो z इज इक्वल टू 5k हो जाएगा। रेशियो था तो रेशियो वैल्यू लेट कर लिए, हम k लेट किया है, कुछ अदर भी लेट कर सकते हैं, बट x y z नहीं कीजिएगा, इसके अलावा कुछ कीजिएगा। अब चलिए अब लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाइए। तो पहले सब का नाम लिखिए अल्फाबेटिकली। तो इस एंगल का नाम POM, एंगल POM। इस एंगल का नाम MOR और ROQ 180। तो चूंकि आपकी हम अलग अलग सब लिखे हैं ना, तो रीजन में यहाँ लिखिएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, STRAIG, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, POM तो POM हो गया Z, MOR Y, ROQ X, I इज इक्वल टू 180। Z का वैल्यू तो देखिए Z यहाँ से 5K, Y 3K, X 2K। देख रहे हैं कैसे प्रोसेस हो रहा है ना। तो इसी तरह से एकदम प्रोसेस से हर एक स्टेप लिख के करना है, ये ना कि डायरेक्ट इसी को लिख दिया डायरेक्ट 180 कर दिया। तो आंसर तो सही है, वो सब तरीका तो सही है, लेकिन वो सब कंसेप्ट गलत है। 5 3 8 2 10 के हो गया, 10 के हो गया 180। तो यहाँ से के निकाल लीजिए, 180 है बाई 10, तो के का वैल्यू आ गया 18। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए ना। तो के आ गया 18। अब हमसे पूछा गया क्या, फाइंड ऑल एंगल्स, सब एंगल्स पूछा गया कि कितना कितना होगा। तो सबसे पहले चलिए निकालिए, किसी को भी निकालिए। तो चलिए पहले POM को निकाल देते हैं। तो POM किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, और Z किसके इक्वल था, 5K के इक्वल था, और K अभी कितना निकला है 18, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद MOR को निकालिए। तो MOR देखिए Y है, और Y किसके इक्वल था 3K, और K किसके इक्वल है 18 के। तो ये हो गया 54 डिग्री। और एक बच गया ROQ। तो एंगल ROQ X है, और X रेशियो के अकॉर्डिंग 2K है, और K 18 आया तो 36 डिग्री। तो यही POM 90 डिग्री होगा। अब बहुत को लगेगा कि दिखने में 90 नहीं लग रहा है, तो रफ डायग्राम दिया हुआ था ना, फिगर ऐसा थोड़ा दिया हुआ है। POM 90 आया तो मानना है कि हाँ ये 90 है, हालांकि 90 तो एकदम ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन झुका हुआ है, तो वो सब दिमाग नहीं लगाना है ना, मैथमेटिक्स है वो सब चलता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन ये सब बताने का मतलब है ना कि इसी तरह से आप लोग को लिखना है। बहुत लोग इसको शॉर्ट में लिख देगा, 1 2 3 मान के लिख देगा, XY लिख देगा, वो सब तो ठीक है, शॉर्ट में निकालने का तो सही तरीका है। लेकिन यहाँ चूंकि देखिए हम लोग इस क्लास का पढ़ाई है, स्कूल का पढ़ाई है ना, तो बेसिक से ही चलेंगे। वो सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए है। यहाँ हम लोग पूरा एकदम बेसिक से लिख के चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। देखिए सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर बना हुआ है ABC, AOB स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, नहीं भी लिखा रहेगा तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। ये रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 6C। तो फाइंड ऑल एंगल्स, तो इस तरह का आप लोग पढ़े थे, 7 क्लास में था। देखिए हिंट हम दे देते हैं, इस सब को मान लीजिएगा K, इस सब के बराबर K, X Y Z J मानना है, ऐसे मान लीजिए। देखिए ये भी K होगा तो A बराबर होगा 2, नीचे चला जाएगा K/2। B निकालिएगा तो ये हो जाएगा K/3, और C निकालिएगा तो ये हो जाएगा K/6, और उसके बाद सबको जोड़ के 180 करिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अभी लिखे ना, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 6C इज इक्वल टू K लेट कर लीजिएगा। किसका मतलब, जैसे देखिए K का है लेट किया, समझिए बात को। 2A बराबर 3B बराबर 6 है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है, जैसे समझिए।
मान लीजिए मेरा वजन, राम का वजन और श्याम का वजन, तीनों का वजन बराबर है। मेरा वजन, राम का वेट और श्याम का वेट, तीनों का वेट बराबर है। लेकिन किसके बराबर है? 70 किलो के बराबर है कि 75 किलो के बराबर है? तीनों का वेट बराबर है, बट एक्चुअली किसी के तो बराबर होगा ना। तो वैसे ही ये तीनों बराबर है, तो मान लिए कि किसके बराबर है? x के बराबर है, k के बराबर है, कुछ मान लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये भी x होगा, ये जो होगा ये भी x होगा, और ये जो होगा ये भी x होगा। तो यहाँ से a निकाल लीजिएगा तो x/2 होगा, यहाँ से b निकालिएगा तो x/3 होगा, और c निकालिएगा तो x/6 होगा। और उसके बाद तो फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी तीनों जोड़ के 180 करके कीजिएगा। अब यहाँ हम x के जगह k लीजिएगा, तो k लीजिएगा तो इस सब के जगह आपको k लिखना होगा। तो k लीजिए, m लीजिए, n लीजिए, p लीजिए, r लीजिए, जो लेना है सो लीजिए, ठीक है ना। हिंट दे दिया, इसको आप लोग बनाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे।